नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी ही खबरों का पिटारा हम लेकर आए हैं खास खबर में। खास खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां ओबीसी आरक्षण मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार ने जो नीति बनाई थी उसे सरकार लागू करे। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे ओबीसी वर्ग का हितैषी होने की नौटंकी कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार के दौरान ही कोर्ट ने स्टे दिया था। सीएम ने कहा, जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का किया है उतना कोई नहीं कर सकता। पिछड़े वर्ग के केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया, बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते कोर्ट में स्टे हुआ। अध्यादेश की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मुद्दा एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाया था, उस पर पलटवार किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश जी, एक बार फिर सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक ओबीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। नवागत राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की और अब शिवराज सिंह चौहान ने इस पर पलटवार किया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, ओबीसी का जिंद ऐसे समय बाहर निकला है जब मध्य प्रदेश में आगामी समय में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा अगर कोरोना नियंत्रण में रहा, काबू में रहा, तो किसी भी समय नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। वैसे भी अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो 1 से 1.5 साल विलंब उसमें हो चुका है कोरोना के चलते। और यही कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ की हम बात करें, कि जैसे ही वो स्वस्थ हुए, क्योंकि उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था, कुछ अस्वस्थ थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक है। और जैसे ही स्वस्थ होने के बाद और फिर जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, पहले महंगाई के मुद्दे को लेकर एक स्ट्रेटजी बनी थी दिल्ली में कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ पर और केंद्र सरकार को वहाँ पर घेरना है। लेकिन ओबीसी का कार्ड कमलनाथ ने खेल दिया है। कार्ड इस बात को लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में तो उन्होंने 14 से 27% आरक्षण ओबीसी को देने की पहल की थी। लेकिन जिस तरह से शिवराज सरकार बाद में आई और सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने की जो बात थी उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हीं के शासन में उन्होंने ये बात की और तभी इस पर स्टे लग गया, क्योंकि अब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। एक जनहित याचिका के जरिए इस पर कोर्ट में संज्ञान लिया गया है और कहीं ना कहीं सारा मामला सब जुडिशियल है। और यही कारण है कि अब जिस तरह से बीजेपी कह रही है, शिवराज सरकार कह रही है कि मामला कोर्ट का है, वो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। वो लगातार कमजोर वर्ग के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है उनकी सरकार। और जिस तरह से हमने देखा, जैसे ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शपथ ली, उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ मिले और उन्होंने तमाम सारी चीजें, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, एससी एसटी वर्ग के लिए वो कह रहे हैं कि स्थिति वहां पर ठीक नहीं है, न्याय उनको नहीं मिल रहा, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया।
लेकिन इसकी बाद अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे, 9 से सवा 9 बजे के बीच राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्हें डिनर पर भी बुलाया है। आज सीएम हाउस में उनका डिनर भी है नए राज्यपाल का। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए राज्यपाल को यह अवगत कराना चाहते हैं कि किस तरह से शिवराज सरकार काम कर रही है, किस तरह से जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर लेके जा रही है और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे धरातल पर ले जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अविनाश जी समझना होगा इस चीज को लेके कि अब जो वक्त है, जो समय है, और उसी समय पर ओबीसी का कार्ड कमलनाथ ने खेला है। वो जानते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का है और कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने की वो तैयारी कांग्रेस की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी लगातार कहती है कि उसने तमाम सारे कार्य ओबीसी के लिए किए हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं उनको लेकर हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं उनको लेकर है। लेकिन आगामी समय में ये आप तय मानिए कि ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं दूर तक जाएगा और इसका इफेक्ट चाहे उपचुनाव की हम बात कर लें या फिर नगरीय निकाय चुनाव की हम बात कर लें, जरूर होगा। लेकिन ये भी सही है कि इस वोटर का बीजेपी को फायदा हुआ है और एक जो कोलोराइज पूरा वोटर हुआ है उसका बीजेपी को फायदा मिला है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है। हालांकि अगर हम 2018 के चुनाव में बात करें, ये वोट बैंक छिटका था, लेकिन अब बीजेपी जानती है बेहतर तरीके से कि किस तरह से इस वोट बैंक को साधना है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने ओबीसी का कार्ड खेला है, अब देखना होगा कि इसके कार्ड के तौर पर प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार क्या कुछ नया करती है। जी राजेश जी, लेकिन एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बात तो ठीक है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है, लेकिन पलटवार तो कर दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि हर कमज़ोर वर्ग का सरकार साथ देती है, हर कमज़ोर वर्ग के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना तो साथ दिया कि उन्हीं के ज़माने में जब कमलनाथ की सरकार थी तभी कोर्ट ने स्टेट दे दिया था। लेकिन मौजूदा सरकार ओबीसी के लिए क्या कुछ करेगी, इसका कोई खुलासा या इस तरह की कोई बात सामने अभी नहीं आई है सरकार की तरफ से, ना मुख्यमंत्री की तरफ से। जी देखिए, दलील यही है सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, कि ओबीसी वर्ग के लिए तमाम सारे काम उनकी सरकार ने किए हैं। अब कोई नया काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से सरकार का इस पर कहना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टेक्निकल पहलू को भी समझे जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर अविनाश जी, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रावधान है आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज भी फिक्स है, क्योंकि कुल जो आरक्षण है 50% से ज़्यादा कहीं होता है तो निश्चित तौर पर कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। और यही वजह बनी है कि जब आप देखिए स्टे लगाया गया था, अभी तक इस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। तो ऐसे में जो टेक्निकल इस पर प्रॉब्लम है वो जरूर आड़े आई है। लेकिन आज भी मैंने जो राजमणि पटेल है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत की थी। हालांकि वो यही कहते रहे कि लगातार ओबीसी वर्ग की वो हितैषी रही है। जब कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, ओबीसी वर्ग की वो हितैषी रही, तो उनको पहले ही आरक्षण दे देना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है, और मुझे लगता है कि सिर्फ ये सियासी दांव है, सियासी दांव पैच है, इसमें से इस वर्ग को वो फायदा होने वाला नहीं है जिसकी हिमायती होने का दावा चाहे कांग्रेस कर रही हो या फिर अन्य दल कर रहे हो। लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा आगामी समय में और गरमाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल जानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है ओबीसी वर्ग का, और सीधे कहीं ना कहीं इससे जो वोटर है वो इफेक्ट पड़ेगा वोटरों पे। और यही कारण है कि पीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात को आगे बढ़ाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। डॉक्टर संदीप सब लोग कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। संदीप जी, क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर बयान देते हैं, उसका पलटवार सरकार द्वारा किया जाता है। आखिर ये मुद्दा एक बार फिर हवा में है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या पिछड़ा वर्ग की है जी, और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इस वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और 27% आरक्षण दिया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की हो,
कांग्रेस पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीब वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को पिछड़े होने के हमायती कहते हैं, सबसे ज्यादा शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया गया। चाहे लोधी समुदाय की बात करें, चाहे हम काची पटेल समाज की बात करें, चाहे यादव समाज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने केवल इनको वोट बैंक का अपना एक जरिया माना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही बिना किसी वोट की राजनीति की, अगर हमको वोट का वोट की राजनीति करना चाहते हैं, सब लोग जी आरोप ये है कि वर्कआउट ही नहीं किया था तत्कालीन सरकार ने इस मामले में, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वर्कआउट अच्छे से नहीं किया गया और वो जानते थे कि इस मामले में कुछ होना नहीं है, इसलिए सिर्फ अध्यादेश ला दिया गया। बाकी कोई तैयारी उनकी उस तरीके की नहीं थी कि ये जो है आरक्षण मिले। जी, शिवराज सिंह चौहान की जनता के सामने काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से इस अध्यादेश को पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोगों ने इस अध्यादेश को रोकने के लिए, इस लाभ को पिछड़ा वर्ग तक पहुंचना से रोकने के लिए न्यायालय में जाकर चलाने का काम किया। लेकिन न्यायालय में बात पर सरकार की जीत हुई। केवल प्रेस परीक्षाओं में न्यायालय ने रोक लगाई, बाकी सभी जगह उन्होंने किसी तरह का नहीं लगाया। के देश के कई राज्यों में जहाँ पिछड़ा वर्ग आबादी जाता है, वहाँ 50% से ज्यादा आरक्षण को माननीय न्यायालय और हमारे जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता थे। और जाहिर सी बात है, उपचुनाव नज़दीक हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव होना है, लिहाजा एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीति दिखाई दे रही है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कानून इस मामले में क्या कहता है, कितने कि 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। लेकिन ये मामला जो है आने वाले दिनों में अभी और गर्माता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से सब लोग जी सुन पा रहे हैं आप हमें? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि उनकी सरकार में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। राजू मालवी जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। राजू जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ, बताइए। ओबीसी के मुद्दे पर लेकर एक बार फिर सियासी फिजा गरमाई हुई है, क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार और उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जी जो 27% का आरक्षण दिया था जी, और उस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका प्रस्तुत हुई थी जी। ऐसी 19 याचिकाएं थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 8 महीने के बाद भी उस का जवाब कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया गया, उसके बाद कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया जी। और उसके साथ ही साथ जिस दिन फैसला होना था उस दिन भी सरकार का महाअधिवक्ता वहां मौजूद नहीं था जी। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है जी कि आपकी कोई मंशा उस आरक्षण को देने की नहीं थी। इधर आरक्षण देते हो, उधर याचिका लगवाते हो और बाद में वकील आपका महाअधिवक्ता जी खड़े नहीं होते हैं और उस पर स्टे आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि कांग्रेस ढोंग करती है, ठगी करती है, और ये ठगी स्पष्ट रूप से हमको नजर आई है।
राजू जी एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अध्यादेश लेकर आई तत्कालीन कांग्रेस सरकार, 27% आरक्षण देने की बात की गई, उन्हीं की सरकार के दौरान कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन अब आपकी सरकार है, कहा जा रहा है, जैसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर कमजोर तबके के साथ सरकार खड़ी है। मुद्दा अब क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार ओबीसी के लिए क्या करेगी ये बात भी स्पष्ट नहीं की जा रही। जी देखिए, कोविड के काल में लगातार न्यायालय बंद थे जी। अब उसके बाद जो आगे की तारीख हमें मिलेगी उस पर हम सारे पक्ष को देखेंगे, जहां जिन जिन चीजों को हमें वहां जवाब देना है उसमें सरकार अपनी भूमिका निर्वाह करेगी। जी संदीप जी क्या कहेंगे? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप हमें? लेकिन ये तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो चेहरा था जी वो उजागर हो गया है। और रही बात कांग्रेस पिछड़े के हितैषी होने की बात करती, तो हम बात नहीं करते, हम तो चरितार्थ करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की ही सरकार थी जिसने जो आपने पिछड़े वर्ग आयोग का झुंझुना पकड़ाया था, हमने उसे संवैधानिक अधिकार देकर, जुडिशियल पावर देकर मजबूत बनाया। चलिए राजी, दिल्ली में वहां मिला और हमने मध्य प्रदेश में भी उसको जुडिशियल पावर दिया। चलिए राजू जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर सियासी फिजा में गरमाया हुआ है, वार पलटवार लगातार जारी हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर नौटंकी कर रही है। पिछड़े वर्ग के केवल वोट के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया था, बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया, इन्हीं के रहते कोर्ट में स्टे हुआ। अध्यादेश की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आने वाले निकाय चुनाव में और उपचुनाव में ये मुद्दा कितना गरमाता है, कितना प्रमुखता से सामने आता है, आने वाला वक्त बताएगा। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।